हाँ ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अपन ने वर्क पढ़ा था पिछली क्लास में, वर्क अपन कब बोलते हैं या वर्क कब माना जाएगा, समझाया था। जब किसी बॉडी पे क्या लगे, एक फोर्स लगे और फोर्स के कारण क्या हो, बॉडी चले, डिस्प्लेसमेंट हो। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। एक और चीज पढ़ा था अपन ने, मतलब वर्क, अपन फार्मूले पढ़ रहे थे वर्क के, तो वर्क कई तरह से अपन निकाल सकते हैं। एक तो उसमें फोर्स कैसा हो सकता है, अगर फोर्स हमारा कैसा है, वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है। जो अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे वर्क निकालने के लिए, हम लोग किस फोर्स की बात कर रहे थे, बताओ, कांस्टेंट फोर्स की। अगर किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उसका वर्क डन अपन कैसे निकालेंगे, उसकी बात कर रहे थे अपन लोग, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला देखा था, अगर फोर्स कांस्टेंट है, एक देखो अपन ने जो वर्क का फार्मूला एक्चुअली में वो होता है, मैंने लिखवाया था, वर्क होता है इंटीग्रेशन एफ डीएक्स लिखाया था, एफ डॉट डीएक्स लिखाया था, और यहाँ पर लिखा था एक्स इनिशियल और यहाँ पे लिखा था एक्स फाइनल। अगर हमारा एफ कांस्टेंट है तो एफ को बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल, यहाँ बचेगा dx, डॉट है यहाँ पे बीच में, dx का इंटीग्रेशन होता है x, है ना, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो x, तो यहाँ पे आएगा x इनिशियल और x फाइनल, लिमिट लगती है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, f डॉट, यहाँ पे आया था, यहाँ पे लिमिट रखेंगे x की जगह पे, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो ये क्या बन गया, x फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो जाता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इसे s लिखा था, इस क्वांटिटी को हमने s कहा था, इसको x फाइनल माइनस x इनिशियल को हम लोग s वेक्टर बोल रहे थे, तो इसको हमने लिख दिया था s वेक्टर। तो ये फोर्स का एक फार्मूला हो गया, ठीक है, f डॉट s, ठीक है। कौन सा फार्मूला है ये वाला, ये फोर्स निकालने का, वर्क निकालने का फार्मूला है जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम लोग इसको कैसे ऐसे वर्क डन निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये फोर्स वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा डायरेक्ट। और हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, डॉट और क्रॉस पढ़ा था, याद है कुछ, डॉट और क्रॉस, वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का होता है, स्केलर और वेक्टर। डॉट में क्या करते रहे, अगर याद हो थोड़ा बहुत, उसमें आई का आई से, जे का जे से, के का के से करते रहे। अभी क्वेश्चन भी कराता हूँ। तो देखो इसको अब डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W को हम लोग F डॉट एस लिख रहे हैं, तो A डॉट बी जो होता है, ये फार्मूला है, A डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, वर्क को एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या रहेगा, यह थीटा रहेगा एंगल बिटवीन, क्या रहेगा, एंगल बिटवीन हमारे लिए रहेगा एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल है ये थीटा, ये तो जरूर ध्यान रखना। एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। ये थीटा है, थीटा का मीनिंग यहाँ पे ये है। देखना पड़ेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है। अब देख लिया कि ऐसा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अगर तो ये जो भी एंगल होगा वो लेना पड़ता है, 60 जो भी है, 60 है, 45 है, इसको याद हो, ये लिखवा दिया था पिछली क्लास में, है ना। तो ये वर्क का फार्मूला बन गया है एफ एस कॉस थीटा। एफ हो जाता है मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, और कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, थीटा से निकलेगी, जो भी आ रहेगा थीटा रख देंगे, ठीक है। अब इसी की वजह से मैं बताया था वर्क 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के बताए थे। पहला, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो क्या आएगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 अगर 1 हो गया तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो इस तरह से वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, ये पहला केस था जो अपन ने समझा था, तो एफ एस आ जाएगा। ये कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो अपन को पता है कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू 180 है, तीसरा सॉरी, कॉस 180 होता है -1, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब फोर्स वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है, ठीक है। वर्क क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है,
स्केलर डॉट प्रोडक्ट भी है तो इससे पता ही चल रहा है वो स्केलर है, क्योंकि इनका डॉट करने से स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो मतलब वर्क भी स्केलर हो गया। तो इसलिए वर्क जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। मैंने जीरो वर्क डन भी बताया था, है ना। अगर अब कोई कूली है किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है तो उसका ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली अगर जैसे सपोज करो ऐसे है, एक ब्लॉक है, तुम इसको खींच रहे हो, मान लो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तुमने और इसको खींच लिए तुमने यहाँ तक 5 मीटर तुमने इसको खींच लिया। बताओ कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ फोर्स का? फोर्स का वर्क डन कितना हो गया इस वाले फोर्स का? डायरेक्ट कह सकते हैं अपन, क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो डायरेक्ट अपन क्या कह सकते हैं इधर, ये पहला केस हो गया ये वाला, एफएस लगा सकते हैं डायरेक्ट। इसलिए 10 × 5 कितना आ गया, 50 जूल आया। लेकिन सिमिलरली यही देखोगे, अगर ग्रेविटी का वर्क डन बोलो, ये तो उसका हो गया, एफ का वर्क डन हो गया, अच्छा डब्ल्यू लिखना था, सॉरी ये डब्ल्यू है, फोर्स का वर्क डन हो गया। इस तरह का देखोगे ध्यान से, ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, ग्रेविटी तो नीचे लग रही होगी, मान लो इसका मास है 2 kg, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन नीचे की तरफ, 20 न्यूटन नीचे लग रहा है। लेकिन ध्यान से देखोगे और चला 5, कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, क्योंकि ग्रेविटी इधर लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी इधर जा रही है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पे कॉस 90 आएगा, तो ये है जाएगा 100 × 0, कितना आ गया, ग्रेविटी का यहाँ पे वर्क डन 0 है। अभी मैंने बताया नहीं, ऐसे जब ये चल रहा होगा ना, मान लो फ्रिक्शन भी यहाँ अवेलेबल है, फ्रिक्शन लग रहा है इधर, तो देखोगे अगर ध्यान से तो फ्रिक्शन इधर लगेगा पीछे की तरफ। मान लो भी बता देता हूँ, मान लो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, अभी ऐसा होगा नहीं, जरूरी नहीं कि इतना ही लगे, 10 न्यूटन का सपोज करो, यहाँ पे फ्रिक्शन मान लो लग रहा है 8 न्यूटन का लग रहा है पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है 8 न्यूटन और बॉडी आगे की तरफ जा रही है। तो ध्यान से देखोगे, अगर फ्रिक्शन का वर्क डन पूछा जाएगा तुमसे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8, फोर्स हो गया 8, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5, लिखेंगे यहाँ पे cos 180, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ, और आगे जा रही है बॉडी, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो कितना आ जाएगा 40 × -1, कितना आ गया -40। तो एक ही बॉडी पे देखो 3 फोर्सेस के वर्क डन है, अलग अलग है, सबके अलग अलग है। एक पॉजिटिव वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है, ग्रेविटी का वर्क डन 0 है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव है। एक बॉडी पे 3 वो फोर्स के वर्क डन अपन निकाल सकते हो, तीनों के वर्क डन अलग अलग होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अलग अलग देखना है क्या पूछा गया है। अगर नहीं बोला गया है ग्रेविटी फ्रिक्शन, तो डायरेक्ट अपन से क्या पूछा गया होगा, वो इसी की बात कर रहा होगा, वो बोलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या नॉर्मली वर्क डन बोल रहा है तो हमसे एक्सटर्नल ही मानते हैं अपन लोग, इसमें अपन सोचेंगे नहीं कि ग्रेविटी के फ्रिक्शन। अगर उसको ग्रेविटी और फ्रिक्शन का पूछ रहा है तो खुद बोलेगा वो कि वर्क डन ऑफ ग्रेविटी बताओ, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन बताओ, नहीं तो वो डायरेक्ट बोलेगा वर्क डन ऑफ फोर्स बताओ। तो फोर्स मतलब वो पहला केस पूछ रहा है। बात समझ आएगी नहीं आई? नहीं आएगी। तो किसी बॉडी पे एक साथ बहुत सारे फोर्स लगते हैं और उन सबका वर्क डन क्या होता है, अलग अलग हो सकता है ना। ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें तीनों मैंने बताए, इसको नोट कर लो एक बार। वैसे फ्रिक्शन निकालना तुमको बनेगा ना, मैंने यहाँ पे 8 दे दिया है, नहीं तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा, मैं म्यू दूंगा, म्यू दूंगा तो फ्रिक्शन कैसे निकाल लोगे, म्यू बराबर फ्रिक्शन होता म्यू एन होता है mg करके निकाल लोगे ना। अभी मैंने तुमको डायरेक्ट फ्रिक्शन की वैल्यू 8 दे दी है, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तुमको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा 0.2 0.3 करके या करके निकाल लेना। इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। बात नहीं, नोट करो। अब मैं बात नहीं करती, यहाँ पे आ गया एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आ गया, ये हो गया ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल, और यहाँ आ गया फ्रिक्शन। ये तीनों के वर्क डन लिखे। ये हो गया बाहुबल, बाहुबल का कार्य हो गया, ये हो गया गुरुत्व का बल या गुरुत्वीय बल का कार्य, गुरुत्वीय बल, और ये घर्षण। तीनों के अपन ने वर्क डन निकाल लिए।
अब देखो आगे, अब वर्क डन निकालेंगे कैसे ना, फार्मूला तो सिंपल है। आगे की देखो, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है फोर्स, कहाँ गया ये वाला, अगर वेक्टर फॉर्म में फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करने के तरीके मैंने सिखाया था, एक क्वेश्चन करके बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यही। मतलब अगर पूछा जाता है तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि यही वाला क्वेश्चन पूछा जाए। तुमको फोर्स दिया रहेगा, मान लो दिया है फोर्स 2i + 3j, कैप रहेगा इधर है ना, माइनस यहाँ पे मान लो है 3k, यहाँ भी यहाँ 5 ले लो, चलो कोई वैल्यू हो सकती है, उससे दिक्कत नहीं है। 2i + 5j - 3k, ये फोर्स हो गया। क्वेश्चन बोलेगा फोर्स, ऐसे लिखा रहेगा न्यूटन, लिखा रहेगा अ फोर्स F = 2i + 5j - 3k न्यूटन प्रोड्यूस 2i + j - 2k, या हाँ -2k मीटर डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में इतना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। फाइंड वर्क डन ऑफ फोर्स, इस फोर्स का वर्क डन बताओ। तो थोड़ा सा अगर वेक्टर प्रोडक्ट का नॉलेज है और नहीं भी है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट करना है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, इसका मतलब एफ वेक्टर है, ये एस वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट बोला ना, प्रोड्यूस और डिस्प्लेसमेंट बोला ही है, एफ वेक्टर दिया है। एक क्वेश्चन करता हूँ, एक फिर तुम लोग करना। देखो एफ की वैल्यू दिया है, एफ वेक्टर लिखेंगे अपन 2i + 5j - 3k। एस वेक्टर कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2i + j - 2k, ठीक है। वर्क डन क्या फार्मूला हमें याद होना चाहिए, F.S होता है, F.S, डॉट लगा देंगे। तो पहले फोर्स लिखो, फिर डिस्प्लेसमेंट लिखो, 2i 5j - 3k, फिर इसको लिखो 2i + j - 2k। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट में अपन डायरेक्ट करते हैं, i वाले का i से, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर, j वाले का j से, k वाले का k से, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना रहता है। कोफिशिएंट मतलब जो आगे लिखा हुआ है, 2 के आगे, i के आगे क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पे i का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ भी 2 है, तो 2 × 2 प्लस यहाँ पर j का कोफिशिएंट कितना है 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर j का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, यहाँ पर k का कोफिशिएंट कितना है -3, प्लस हमेशा बीच में लगाना, -3 × -2, नहीं समझा है। आंसर कितना है बताओ, 2 दूनी 4, 5 और 6, कितना आ गया ये 15, नहीं बनेगा ये। आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है वो लिख देना। ये समझाया कि नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। ये तुमको लग रहा होगा कठिन इसलिए कठिन मतलब इजी है, लेकिन जब याद रहेगा तब इजी है। क्योंकि जब ये नीट एग्जाम देने जाओगे, कोई भी एग्जाम देने जाओगे, तो ये अगले साल देने जाओगे जब 12th पढ़ चुके होगे, उस समय सब ये गोल हो चुका होगा। तो अभी तो लिखो इसको, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रहे हो तो मैं अच्छा मतलब मैं बहुत दयालु हूँ, मैं दे देता हूँ। चलो एफ की वैल्यू दे रहा हूँ मैं, तुम लोग वर्क डन बताओ डायरेक्ट, सेम है क्वेश्चन। एफ की वैल्यू दे रहा हूँ, i + 4j - 5k, एफ की वैल्यू हो गई, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है 2i - 8j + k। बताओ आंसर, वर्क कितना आएगा। इस फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, आंसर बताओ। ऐसे करना है, तो कैसे करेंगे, फोर्स वेक्टर दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो पूछो है 8 को 32 में से 37 में से हो गए 35 -35 जूल। आशीष कितना है
है ना। डायरेक्ट है आंसर, एफ डॉट एस करना वर्क होता है एफ डॉट एस। लेकिन एग्जाम वगैरह में ऐसे डायरेक्ट आंसर ना कर देना, ये सब लिखना जैसे मैंने लिखा था पूरा सिस्टमेटिक। बाकी अभी तो कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ 1 है तो 2 इंटू 1 2 आ गया, 4 इंटू -8 -32, -1 इंटू -5 कितना आ गया 37 -2 करेंगे, ये -32 और -5 -37 और उसमें से 2 गए, है ना आंसर है। हाँ मेरा भी आ गया। अब देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मतलब लाइट था, अब थोड़ा देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक देखो फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, ये फोर्स दे रखा है तुमको, इसमें थोड़ा एडिशनल मेहनत करनी है। एक फोर्स दे रखा है और बोला है कि जब इस फोर्स को हम लगाते हैं किसी बॉडी पे, वो बॉडी क्या हो जाए, इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चली जाती है। एक बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट ए तक बी तक चली जाती है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, पॉइंट कहीं भी हो सकता है स्पेस में। बॉडी मान लो इधर से ऐसे गई, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 2 -3, ये पॉइंट ए है, बी कहाँ पे है, ये हमें नहीं पता कहाँ पे, ऐसे बना लो रैंडम। अब देखो यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। पहले हमको बड़ा बनाया मिला था डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। तो हमने सीखा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चलो ठीक है नहीं है यार तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो यार ये वाला देख लो, फिर करना अगला क्वेश्चन मैं दूंगा ऐसे ही। देखो यहाँ से इधर तक जाने में कितना वर्क वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। पोजीशन कैसे लिखा जाता है, देखो ये एक्स आई लिखा जाएगा, एक्स फाइनल है ये। तो पहले वाले के साथ आई लिखते हैं, दूसरे वाले के साथ जे, तीसरे वाले के साथ के। इधर देखो ना, सीधे इधर बैठ, सामने मुंह करके बैठ। कैसे लिखेंगे इसको, पहले वाले के साथ आई लगाते हैं, दूसरे वाले के साथ जे लगाते हैं, तीसरे वाले के साथ के लगाते हैं। तो क्या लिखा जाएगा इसको, 2i प्लस 0j लिख रहा हूँ, 0j -5k, ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, देखो इधर i प्लस 2j -3k। वेक्टर में ऐसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट बताते हैं, वेक्टर में उसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं और ijk के साथ लिखते हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब इसमें से इसको घटाना है। इसको लिखेंगे अपन 2i प्लस 0j -5, ना भी लिखोगे इस 0 को तो हटा देते हैं इसको चाहो, बाकी अभी लिख दिया है। माइनस कितना करना है, 2i प्लस 2j -3k। ये समझ आ रहा है। अब इतना वेक्टर नहीं पढ़े तो इतना तो सीखना ही पड़ेगा, यहीं पे सीख लो इतना ही, बस इतना ही करना रहता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ बताओ इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को कितना आएगा, 2i प्लस 0j माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर दो, i माइनस 2j प्लस 3k, साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब देखो i में से i को घटाओ, घट रहा है, जहाँ 2i में से i गया, i बचा, 2 में से 0 गया, मतलब -2 में से 0 तो -2 ही बचेगा ये तो, इसका वैसे कोई, और 5 में से 3 गए, नहीं समझे। अब s वेक्टर आ गई, तो पहले वाले जैसे क्वेश्चन हो गए ना। अब तो s वेक्टर हमारे पास है और f वेक्टर दिया है, दोनों को क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। अब तो ये क्वेश्चन पहले जैसे हो गया, ठीक है। ये s वेक्टर हमको मिल गया अब, और f वेक्टर हमें पता है तो डॉट करना है। बस यही मेहनत है इसमें कि हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा। तो हम ए से बी गए हैं, तो ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। देखो इसको डायरेक्ट भी निकाला जा सकता रहा, अगर तुम लोग डायरेक्ट कर 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, तो लिखेंगे 1i। 0 में से 2 को घटाओगे तो -2 आएगा, -2i। ये लेकिन ये डायरेक्ट अपन बाद में ऐसे करने लगेंगे, लेकिन अभी ऐसे ही करो तुम लोग। और -5 में से -3 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट कर लोगे ना खुद से,
एफ डॉट एस करना है, वो वर्क आ जाएगा। आंसर 6 आना चाहिए। आया? देख करो, पहले इसको नोट कर लो। उस वाले क्वेश्चन से अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना रहता है। और बच्चे गलती इसमें करते घटाने में, उल्टा घटा देते हैं। ए से बी ना घटा देना, ए से हम बी गए हैं तो बी है फाइनल पोजीशन, उल्टा कर दोगे तो आंसर अलग आएगा, फिर 6 नहीं आएगा, -6 आ जाएगा। एक क्वेश्चन तुम लोग करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो थोड़ा, चलो ठीक है। देखो इसमें 2 फोर्स दिए ना, F1 और F2 दिए हैं, तो पहले नेट फोर्स निकालो, दोनों को जोड़ लो, एक फोर्स बना लो। यहाँ नेट फोर्स हो जाएगा। पिछली बार मैंने एक फोर्स दिया था, इस बार 2 फोर्स है, तो जो F फोर्स आएगा वो दोनों को जोड़ लो, F1 प्लस F2 वेक्टर में ही जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर। तो एक फोर्स मिल जाएगा। इसके बाद तो बाकी वही है, एक पॉइंट दिया है और दूसरा पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है? पहले फोर्स निकालो, नेट फोर्स, दोनों को जोड़ दो, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को जोड़ दो। I वाला I के साथ जुड़ता है या घटता है, और J वाला J के साथ जुड़ेगा या घटेगा, K वाला K के साथ। ट्राई दिस। बताइए 2 1 0 है। चलो कुछ भी हो, मैं बोल दे रहा हूँ उसको 2 1 0 लिख लो, नहीं तो फिर आंसर देखा जाएगा। आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके हिसाब से आंसर करेंगे। तो वो कुछ एक ही दिख रहा है वैसे। ट्राई करो पहले इसको 1 मिनट, फिर बताता हूँ। इधर ध्यान दो, दोनों को जोड़ना है। 2i - 3j + 4k में क्या जोड़ना था? ये -i, इसको एज इट इज लिख दो, 2i - 3k। 2 में से 1 गया, 1 बचा, -3 में से ये -3 और प्लस का 2 घटेगा, j बचेगा माइनस का। 4 और 3, 4 प्लस का 3 मत, यहाँ ओके, यही बचा। ये f वेक्टर हो गया अपना। अब आ जाओ s वेक्टर पे, s में इसके माइनस करना है। माइनस, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 में से इसको माइनस करेंगे, या तुम लिख लो पहले -3i - 4j + 2k माइनस, इसमें से ये घटाना है, 2i + j + 0k। ना भी लिखोगे 0 का तो कोई मतलब नहीं, 3i मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। माइनस को ओपन करेंगे ब्रैकेट को, यहाँ 0k, 0 को -3 में से, ये देखो -3 और -2 -5, -4 और -1 -5, प्लस का 2 और माइनस का 0, तो 2 ही रहेगा। ये तो ये है वर्क फोर्स है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों का डॉट कर दो, डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है F डॉट S। ये कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं, ये सब कब माने जाते हैं? जब अपन को याद नहीं रहेगा ना, कठिन हो जाएंगे अपने लिए। अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं याद, जोड़ते कैसे फोर्सेस को। हाँ भाई डॉट कर दो डायरेक्ट। -5 का गुणा 1 से करेंगे तो -5, -5 का गुणा -1 से करेंगे तो +5, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2। ये देखो -5 से कट गया, 2 जूल खत्म। वर्क तो जूली में आएगा। अच्छा सही पकड़े हो, देना है यूनिट का। हाँ सही बोल रहे हैं, यूनिट अगर नहीं दी है तो फिर यूनिट ही लिखेंगे इधर। प्लस आ तो रहा है ना, ध्यान देना है ना, यूनिट का भी ध्यान देना।
अब इसमें क्या वैरायटी कर सकते हैं, यही है, फोर्स को चेंज करोगे डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन बन जाएगा, फोर्स को चेंज करो पॉइंट को चेंज करो क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसी दो फोर्स, मैं 3 फोर्स दे दूं तो क्या करोगे, तीनों को जोड़ देना, 4 दूंगा 4 को जोड़ देना, वेक्टर में जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन ये वाला बनता है, मतलब इस टाइप की बन जाती है डॉट प्रोडक्ट वाले, और एक क्वेश्चन मैंने उस दिन कराया था, डायरेक्ट तुमको फोर्स दें और एंगल दे दें कि एक फोर्स है 20 न्यूटन का, वो बॉडी को 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है और उसको 2 मीटर डिस्प्लेस करता है, तो वर्क बताओ। कराया था क्वेश्चन ऐसा? देखो एक ऐसा जो क्वेश्चन बनता है, एक बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया इधर पे 20 न्यूटन का, और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.4, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है अभी, इसका मास है 2 किलोग्राम, और हमने इसको खिसकाया इधर पे मान लो 10 मीटर। तो बताओ वर्क डन ऑफ फोर्स बताओ और वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन बताओ, कौन बताएगा? वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन और वर्क डन ऑफ ग्रेविटी, तीनों बताओ मेरे को, कैसे निकालोगे? फ्रिक्शन का याद है थोड़ा बहुत, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाला जाता है? फ्रिक्शन मैंने बताया था अभी, म्यू एफ इज म्यू आर और म्यू एम जी आर, ये होता है फ्रिक्शन, इससे फ्रिक्शन फोर्स निकल आएगा म्यू एम जी करके। म्यू की वैल्यू 0.4 दे रखी है, एम की वैल्यू 2 दे रखी है, जी की वैल्यू 10 ले लो। अब बताओ तीनों वर्क कितने कितने आएंगे? ये फोर्स है कैपिटल एफ, हाँ 10 ले लो। इसमें कुछ नहीं लेते, कॉस थीटा लेना पड़ेगा ना। अगर ऐसे नहीं करो, इसमें डायरेक्शन अगर सेम है तो पॉजिटिव ले लो, डायरेक्ट कर लो। 90 डिग्री है तो 0 और 180 डिग्री है तो माइनस में ले लेना। किसमें? तो डायरेक्ट माइनस लिख देना, आंसर लिख के माइनस लगा देना, फोर्स वर्क निकाल के माइनस लगा दो। वर्क वैसे निकालो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करके और साइन लगा देना प्लस माइनस। जो फ्रिक्शन वाला है उसका आया है -80 जूल, और जो फोर्स वाला है उसका बताओ पहले वाले कितना आंसर है? 120। इसका तो 200 आ गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये बताइए ना उसको तो 200 माइनस नहीं करेंगे, 200 जूल प्लस में रहेगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेस एक ही डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन माइनस नहीं करेंगे, हाँ अलग अलग बताना, वो तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। नेट अपन को सिर्फ इसमें बोला है फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स का पूछ रहा हूँ, अलग अलग पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं माइनस टोटल वर्क डन पूछेंगे तब वो करेंगे। हाँ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, फिर फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, कितना आया है? 8 आया है। 8 मतलब वो फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट 10 माइनस, तो -80 सही है।
ग्रेविटी का 0 जीरो, ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर, इसका तो जीरो ही रहेगा। समझ गए? ऐसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। इसका बताओ इसमें क्या आएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे 20 कर लो और यहाँ पे फ्रिक्शन यही करो 0.4 ही है। और इसका मास 2 ही ले लो, चलो 2 kg। अब बताओ क्या होगा। इसको नोट कर लो, होमवर्क है ये। ओके, कल लाना है।